बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 11 जो कि स्टेटमेंट नंबर है 83। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये करने जा रहे हैं। अब इसमें देखें हमारे पास टोटल 18 हैं। कैसे हमें पता लगा है? 5 रेड हैं, 7 ब्लू हैं और 6 वाइट बॉल्स हैं। बॉल्स हैं, ये बैग्स हैं, ये आप देख लें। तो ये 3 किस्म के कलर्स हैं और टोटल ये बन गए 18। और अब सिलेक्ट कितने करने को कहा गया? 3 सिलेक्ट करने को कहा गया है विद रिप्लेसमेंट। तो प्रोपोर्शन ऑफ वाइट बॉल्स, अब वाइट बॉल्स की प्रोपोर्शन हमने निकालनी है। तो अब देखें, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आप 40 ऑब्जर्वेशन लें। तो तरीका तो ये, असल में तरीका ये है कि आपके पास 5 रेड कलर की बॉल्स हों, 7 ब्लैक कलर की बॉल्स हों और 6 वाइट कलर की बॉल्स हों। उनको आप एक बॉक्स में डालें और हाथ अंदर डाल के आप 3-3 बॉल्स निकाल के उनका कलर नोट करके ऑब्जर्वेशन में, जैसे WWR के वाइट वाइट और रेड, और दोबारा से उसको बॉक्स में डाल दें। तरीका असल में ये है। लेकिन अगर आप इस तरह से कर नहीं सकते, फिजिबल नहीं है आपके लिए, आपके पास बॉल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी ऑब्जर्वेशन खुद से भी लिख सकते हैं। अब उन्होंने हमें 40 ऑब्जर्वेशन लेने को कहा गया है स्टेटमेंट में, तो आप 30 ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं। यानी कि जब स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें 40 की बजाय आप 30 लिख लें, यानी कि थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं हम अपना काम। तो प्रोपोर्शन ऑफ वाइट बॉल्स, अब देखें पहले नंबर पे सीरियल नंबर हमें लेना है। ये हमें 10 तक इधर है, नेक्स्ट ये 20 तक और 30 तक सीरियल नंबर हो गया। ऑब्जर्वेशन में अब हमने खुद से अंदाजे से WWR, RBW, RBB, यानी कि रैंडमली ये RBW 3 कलर्स हैं। तो रैंडमली ये देखें, मैंने खुद से BRW, WRB, WWB, BBR जो मुझे जहन में आ रहा है मैं लिखती गई हूँ रैंडमली। ठीक है, अगर मैं फिर से कह रही हूँ एक्सपेरिमेंट करके आप ये लिखना चाहते हैं तो आप करके लिख लें, अदरवाइज़ मैंने ये खुद से लिख लिया ये और ये। अब प्रोपोर्शन ऑफ वाइट बॉल्स है, तो इसमें वाइट बॉल्स कितने हैं? 2, 1, 2, 2 डिवाइड बाई 3। इसमें वाइट बॉल कितने हैं? 1, 1 डिवाइड बाई 2। इसमें वाइट बॉल 0 है, 0 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि टोटल 3 है ना तादाद। इसमें वाइट बॉल 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, 0 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3। सेम पैटर्न पे ये सारे आपके पास बॉल्स की प्रोपोर्शन निकल आएगी। नेक्स्ट आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P आपने बनाना है। P का कॉलम 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, ये पॉसिबल यही इसमें निकलते हैं। फ्रिक्वेंसी आप काउंट कर लें, 0/3 कितनी दफ़ा आया है? देखें 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स है, तो इसके सामने 5 लिख लें। 1/3 काउंट किया 18 टाइम्स है, 2/3 काउंट किया तो ये 6 टाइम है, और 3/3 काउंट किया तो 1 टाइम है। अब एफ ऑफ पी क्या है? 5 डिवाइड बाई 30, 18 डिवाइड बाई 30, 6 डिवाइड बाई 30, 1 डिवाइड बाई 30। अब इसको इससे पी से मल्टीप्लाई करना है, पी इंटू एफ ऑफ पी। 0, 5 इंटू 0, 0, 3, और ऊपर वाले दोनों को न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 30, 90। इस तरह का ये बन गया। पी स्केयर एफ ऑफ पी कैसे निकलेगा? इसी कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करें। आप डिवाइड में दोबारा से 90 को 3 से करें तो 270 बन जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। लास्ट में इनको सम अप कर लें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी देखें, ये हमारे पास आ गया ये वाला। और वेरिएंस ऑफ पी हमारे पास कैसे निकलेगा? ये फार्मूला मैंने लिखा है, दिस वन माइनस इसके स्केयर को माइनस करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जी, आई होप आपको समझ आ गई है। इतना सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 12। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट है 85 स्टेटमेंट है। कैपिटल एन है 4, पॉपुलेशन है जी 2468 विद रिप्लेसमेंट, और स्मॉल एन इज इक्वल्स टू 3। टोटल पॉसिबल सैम्पल्स ये हमारे पास, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला ये होता है कैपिटल एन रेज्ड पर स्मॉल एन। अब इसमें 64 टोटल पॉसिबल सैम्पल्स निकलेंगे। आप देखें, वही ट्री डायग्राम से आपने इसको यूज़ करना है। जी, मैंने पीछे कहा था कि ट्री डायग्राम अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताएं। कमेंट आया हुआ है कि ट्री डायग्राम की ज़रूरत है आपको, तो मेरी एक वीडियो मौजूद है, मैं उसका चैनल लिंक में आपको शेयर करूँगी। लेकिन आप अगर सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में देखें तो उसमें सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट के नाम से एक ट्री बना हुआ है, एक वीडियो है छोटी सी, आप वो देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलें,
अब ये इसमें टू हमारे पास ये टू को हमने लिखा विद रिप्लेसमेंट है, टू को टू 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 फोर टू टू सिक्स टू टू एट, फिर टू फोर टू टू फोर फोर टू फोर सिक्स टू फोर एट, टू सिक्स टू टू सिक्स फोर टू सिक्स सिक्स टू सिक्स एट। इस तरह करके हमारे पास ये ट्री डायग्राम बन दीजिएगा। ये आपने खुद कंप्लीट करने हैं, ठीक है, आपको आना चाहिए। और मोस्टली पेपर में प्रैक्टिकल में स्मॉल एन 3 वाला ही होता है और मोस्टली विदाउट रिप्लेसमेंट आता है। खैर ये आपने सैम्पल्स खुद बनाने हैं, उनका एक्स बार निकालना है। ये देखिए मैंने आपके सामने निकाला भी है थोड़ा बहुत। एक्स बार कैसे निकलेगा, तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड करके ये लिख लें। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जी। अब इसमें एक्स बार की जगह ये जो सैम्पलिंग रिजल्ट्स हैं उनको 1 टाइम, जैसे 2 है, 2.67 है, 3 है, 3.33 एंड 4, यानी कि 1 टाइम। और भी जो यहाँ पे आएंगे रिपीट अगर हो रहे हैं उनको रैपिडली नहीं लिखना है, 1 टाइम आपने यहाँ पे लिख लेना है। फ्रीक्वेंसी में आप काउंट कर लेंगे उनकी रेपिटेशन को। टोटल 64 पूरे होने चाहिए। एफ ऑफ एक्स बार आपको पता है दिस वन डिवाइड बाई टोटल, दिस वन डिवाइड बाई टोटल, यानी कि एफ ऑफ एक्स बार बन जाएगा। उसके बाद एक्स बार को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट कॉलम आ जाएगा, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन है लाइक प्रैक्टिकल नंबर 6। प्रैक्टिकल नंबर 6 पीछे मैंने आपको करवाया है, सेम उस जैसा क्वेश्चन है। मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ कौन सी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। प्रैक्टिकल नंबर 6 जी, प्रैक्टिकल नंबर 6 मैं बता देती हूँ। ये प्रैक्टिकल नंबर 6 है, 77 स्टेटमेंट है। और ये देखें ये भी, इसमें भी इसी पैटर्न पे सैम्पल्स बनाए, फिर एक्स बार निकाला, फिर ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनी थी ऊपर, फिर म्यू एक्स बार, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, फिर पॉपुलेशन रिजल्ट्स निकले दोनों के, फिर उनको आपस में वेरिफिकेशन से लास्ट तक लेके गए। ये विदाउट रिप्लेसमेंट था इसलिए ये फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो अभी वाला है उसमें ये फैक्टर नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गई है कि इसको आपने कंप्लीट कैसे करना है, कंटिन्यू कैसे करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 10 और 11 चैप्टर के प्रैक्टिकल जो भी मैं आपको करवा रही हूँ ये आपने छोड़ने नहीं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊँगी कि आपके 2 सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शन में आपका 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 और 13 में से क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन होंगे, एक करना होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 10, 11 अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप उनमें से अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट 14, 15, 16 में से दूसरा सेक्शन होगा, 2 क्वेश्चन। तो अगर आप 14, 15 के बहुत इजी हैं इंशाल्लाह, उसके प्रैक्टिकल ज़्यादा इजी हैं, वो आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। खैर अभी हम प्रैक्टिकल नंबर 13 पे आ जाते हैं जो कि है स्टेटमेंट नंबर 87। अब 87 स्टेटमेंट में 2 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2। N1 इज इक्वल टू 2 है और ये पॉपुलेशन है 06। स्मॉल एन 3 है, ये दिया गया है क्वेश्चन में, विद रिप्लेसमेंट है। पॉपुलेशन 2 में 3 है, कैपिटल एन स्मॉल एन 2 है, पॉपुलेशन 1, 2, 3 है, विद रिप्लेसमेंट है। और ये टोटल पॉसिबल सैम्पल्स इसमें कैपिटल एन रेज़्ड पर स्मॉल एन, ये 9 आ गया। फार्मूला लगाया इसमें 8। तो ये देखिए मैंने आपके सामने निकाले हैं, ये वही ट्री डायग्राम से है। x1 बार कैसे निकलेगा, इन तीनों का प्लस करके 3 पे डिवाइड करके ये लिख दिया। सैम्पल्स इसके 2 के लिए बना लिए, x बार 2 ये निकाल लिया। उसके बाद डिफरेंस निकालना है, x1 बार माइनस x बार 2, यानी कि यहाँ पे ये सारी वैल्यूज x1 बार की लिख ली हैं। और रिपीट देखें 2 2 2 रिपीट हो रहा है, जितनी दफ़ा आपने उतनी दफ़ा लिखना है, जैसे 0 2 2 2 फिर 4 4 4 और 6 यहाँ लिख लें। ऊपर x बार 2 का लिख लें और फिर यहाँ पे दोनों को माइनस करके 0 -1 0 -1.5 0 -1.5 वगैरह वगैरह, ये पूरा आपने डिफरेंस का टेबल कंप्लीट करना है। आई होप आपको समझ आ गई है कि कैसे डिफरेंस का टेबल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ऐसा भी मैं क्वेश्चन एक करवा चुकी हूँ पीछे, आप पिछले प्रैक्टिकल्स में देखें, पिछली वीडियो में ये मौजूद है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आप डी बार में देखें मैंने सारा एक दफ़ा लिख दिया है, जो कुछ भी आ रहा था ये एक दफ़ा लिख दिया। फिर फ्रिक्वेंसी में ये देखें मैंने सबको काउंट करके ये लिख दिया, 72 टोटल हैं। एफ ऑफ डी बार कैसे आएगा, 1 डिवाइड बाई 72, 2 डिवाइड बाई 72, ये सारा हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये कॉलम कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। ये कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से।
आपने इन दोनों कॉलम्स को खुद कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद म्यू डी बार, यानी कि इसका जो कॉलम का रिजल्ट होगा वो इसका आंसर होगा। और इसका आंसर कैसे निकलेगा, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे इसका आंसर, इसका स्क्वायर करके माइनस करके आपके पास ये आंसर निकल आएगा। आई होप आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट पॉपुलेशन रिजल्ट्स पूछे गए हैं। पॉपुलेशन रिजल्ट्स देखें, सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर फार्मूलाज मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है। नाउ वेरिफिकेशन, तो ये वेरिफिकेशन का फार्मूला आपने इसमें ये पुट करने और इंशाल्लाह आपका आंसर ठीक आएगा। डू योर सेल्फ, आपने ये क्वेश्चन खुद कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल नंबर है जी 14। स्टेटमेंट इसमें यूज़ हो रही है 88। आप देखें इसमें एक्स का कॉलम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम है, यानी कि एक्स बार का कॉलम गिवन नहीं है और पी ऑफ एक्स बार का कॉलम गिवन है। ये पॉपुलेशन का डाटा हमारे पास मौजूद है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके बना लें कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक दूसरा कॉलम बना लें, इनको सम अप कर लें। अब इनसे जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट्स नहीं होंगे, ये बात याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इससे रिजल्ट्स पॉपुलेशन रिजल्ट्स निकलेंगे क्योंकि उनके पास एक्स के ऊपर बार नहीं है। अब देखें म्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये अभी पीछे रिजल्ट निकला है। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये फार्मूला लगाया, ये रिजल्ट निकला। अब स्मॉल एन इसमें हमें 36 गिवन है और फाइंड करने का कहा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें स्टेटमेंट में लिखा हुआ था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, लेकिन एक्चुअल में वो ये फाइंड करने का कह रहे हैं। वो निकल आया ना, वो तो ये दोनों हमने निकाल लिए हैं, लेकिन असल में क्वेश्चन में वो आपसे एक्स बार पूछ रहे हैं। वो मिस्टेकनली उन्होंने ऊपर एक्स बार इस पर नहीं लिखाया, पूछने वाले पे ये पूछ रहे हैं। अब इसके लिए हम म्यू एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू, वेरिफिकेशन का ये फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। देखें विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों के लिए यही फार्मूला, यानी कि दोनों के लिए सेम आंसर म्यू एक्स बार का। वेरिएंस ऑफ एक्स बार विद रिप्लेसमेंट के लिए डिफरेंट फार्मूला है और वेरिएंस ऑफ एक्स बार विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है, ये सारी वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं, ये आंसर आ गया। जब ये फैक्टर इन्वॉल्व हुआ तो इसका आंसर आप पर निकल आएगा। अब इस फैक्टर में स्मॉल एन तो 36 हमें गिवन था, कैपिटल एन कैसे आया वो 100, वो मैंने यहाँ से, ये देखें ये एक किस्म की फ्रिक्वेंसी ही होती है। इसको अगर मैं पॉइंट के बगैर करूँ तो ये 15 डिवाइड बाई 100, 20 डिवाइड बाई 100, 22 डिवाइड बाई 100, 20 डिवाइड बाई 100, 13 डिवाइड बाई 100, 10 डिवाइड बाई 100, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी एफ ऑफ एक्स बार एफ ऑफ एक्स का कॉलम है जिसमें हम हर वैल्यू को 100 पे टोटल पे डिवाइड करते हैं। तो टोटल इट मीन्स क्या है 100। तो यहाँ से हमें पता लगा कि कैपिटल एन हमारे पास 100 है। आई होप आपको समझ आ गई है। अब हम करते हैं नेक्स्ट लास्ट प्रैक्टिकल हमारा इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये सैम्पलिंग की समझ आ रही है। आपने बड़े अच्छे तरीके से दोनों करनी है, 10 चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी और सैम्पलिंग भी जी। अब इसमें प्रैक्टिकल नंबर 15 है जो कि स्टेटमेंट नंबर 91 है। आप इसको रीड कर लें। इसमें यू एम यू दिए गए हैं, ये अनमैरिड के लिए और ये मैरिड के लिए। ये पॉपुलेशन है हमारी, यानी कि कैपिटल एन अगर आप काउंट करें तो 7 है, स्मॉल एन 2, विद रिप्लेसमेंट लेना है एंड विदाउट रिप्लेसमेंट भी काम करना है। पहले हम विद रिप्लेसमेंट काम करेंगे, विदाउट आपने करना है। अब विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला है कैपिटल एन रेज़्ड टू स्मॉल एन, और विदाउट के लिए आपको पता है कैपिटल एन पी स्मॉल एन होता है परमुटेशन। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैंने ये सैम्पल्स बना लिए, यू एम, यानी कि यू को 7 दफ़ा लिखा और ये सारे आइटम्स उसके सामने यू के सामने लिख दिए। अब एम को 7 दफ़ा लिखना है और ये सारे आइटम्स उसके सामने लिख दिए। फिर अगले एम को 7 दफ़ा लिखा और इस तरह करके। और किसकी प्रोपोर्शन निकालने का कहा गया है, मैरिड की। तो इसमें मैरिड 0 है, 0/2। इसमें 1 मैरिड है, 1/2, 1/2, 0/2, 1/2, 0/2। आई होप आपको समझ आ गई है। ये प्रोपोर्शन मैंने आपके सामने ये सारा निकाल लिया है, ये आप नोट कर सकते हैं। आपको आई होप समझ आ गई है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी कैसे निकलेगा, पी 0/2, 1/2, 2/2। फ्रिक्वेंसी इसकी हमने काउंट करके निकाली। एफ ऑफ पी कैसे निकलेगा, 16 डिवाइड बाई 49। ये कॉलम बन गया। ये कॉलम कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, और ये कॉलम कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। पॉपुलेशन और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी, ये रिजल्ट वेरिएंस ऑफ पी का फार्मूला लगाया तो ये आंसर आ गया। ये 2 आंसर आ गए सैम्पलिंग रिजल्ट्स। पॉपुलेशन रिजल्ट में जस्ट पाई निकालना है जो कि x/n है। x क्या है, आपके डाटा में पॉपुलेशन में मैरिड कितने हैं, 1 2 3, और टोटल कितने हैं 7। तो 3 डिवाइड बाई 7 हमारे पास आ गया
पॉपुलेशन रिजल्ट। नाउ वेरिफिकेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू पाई। ये फार्मूला जो हैं आपको याद रखनी है वेरिफिकेशन के, ये वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये सारा मैंने काम किया है विद रिप्लेसमेंट के लिए। अब सेम पैटर्न पे आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए काम करना है। उसमें चेंज क्या आएगा, यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो ये फार्मूला एन पी स्मॉल एन हो जाएगा। यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आई थिंक थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे सैम्पल्स। बाकी पी ऐसे ही बनाना है, आगे ये काम ऐसे करना है, ये बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट में वो फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल एन वाला, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, वो आप देख लें फैक्टर। तो आई होप आपको समझ आ गई है। कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।